करता हूँ। तत्पश्चात राणा बाग जी के चरणों में नमन करता हूँ। इनके नाम से आज ये पशु मेला आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए पूरी आयोजन कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर विराजमान जसवल रावल साहब, कोरडा राणा साहब, सारे अतिथिगण, स्पेशली डॉक्टर साहब जो बाड़मेर से पधारे हुए हैं, और सामने विराजमान मेरे सभी भाइयों। सबसे पहले तो आयोजन कमेटी का इसलिए आभार कि बाड़मेर के इस क्षेत्र को जाना जाता है हमेशा से कि यहाँ पे पशु पक्षी इनकी सबसे ज़्यादा ऐसा बताते हैं कि गायों की जो संख्या है वो बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में है। तो मुझे लगता है कि उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। जो मुझे लगता है ये काम तो वैसे सरकार का है, पर यदि सिविल सोसाइटी सरकार के साथ हाथ मिला लेती है तो मुझे लगता है काम बहुत आसानी से हो सकता है। मेरे से पहले रावल साहब जसवल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। मुझे लगता है उनके बाद कहने के लिए किसी वक्ता के पास कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है। रावल साहब जसवल की वजह से तिलवाड़ा पशु मेला जो आयोजित होता है वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचा है। मुझे लगता है कि हमें भी उनसे सीख लेके इस मेले को कैसे ऊपर तक लेके जाएं। मेरे से पहले एक वक्ता बता रहे थे कि ये हमारा पहला प्रयास है। इस पहले प्रयास में शायद कुछ कमी रह जाए तो मुझे लगता है कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिद्दत से जब हम किसी भी चीज़ की कोशिश करते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। तो ये हमारा पहला प्रयास है। इस पहले प्रयास में भी इतने सब हम परिवार के लोग एक साथ यहाँ एक जाजम पे आके बैठे हैं और हम इस मेले की शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। हमें डीमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि रावल साहब भी फरमा रहे थे, मुझे लगता है कि हमें इस मेले के साथ में कुछ चीज़ों को और ऐड करना चाहिए। जैसे हो सके तो आने वाले वक्त में जैसे संतों का समागम यदि हम इस मेले के साथ रख सकें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उन संतों को सुनने के लिए भी आएंगे, इस मेले का पार्ट भी बनेंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ जैसे पर्यावरण को लेके भी आपने बताया, कल ही की एक घटना जैसलमेर की जो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि हमारे परिवार के कुछ साथी जिन्हें सरकार ने वहाँ पे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को भी हमें बहुत ज़्यादा तेज करने की आवश्यकता है कि हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, परंतु इस शर्त पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए जहाँ हम हमारे पर्यावरण का इतना ज़्यादा नुकसान कर दें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, हमारे पर्यावरण को बचाते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है इस पे हम सभी लोग यहाँ विचार करेंगे। 2 दिन पहले रावल साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में सिंधरी में था, वहाँ एक बड़ा अच्छा टॉपिक था। क्योंकि यहाँ सभी हम परिवार के ही लोग बैठे हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि उस और भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो था कि आजकल देखा गया है कि हमारे समाज में नशा जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो आजकल तो एमडी स्मैक ये सब चीज़ें भी आने लग गई है। तो मेले में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारे परिवार के सभी लोग एकत्रित होते हैं, तो हमें उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि इस नशे को समाज से कैसे दूर रखा जाए। जब मैं बात समाज की करता हूँ तो 36 कौम की मैं बात कर रहा हूँ। इस 36 कौम से इस नशे को कैसे निकाल के फेंके, क्योंकि हम अपने इतिहास को संरक्षित तभी रख पाएंगे जब हम अपने युवाओं को जिंदा रख पाएंगे। ये नशे की वजह से आज हमारे युवाओं की उम्र कम होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि मेला कमेटी थोड़ा उस और भी ध्यान दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर खत्री पशुपालन विभाग से भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि क्योंकि बाड़मेर में ऐसा बताते हैं लगभग 35,000 से ज़्यादा पशुधन है गायों का, तो आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ बॉर्डर के क्षेत्र में क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, तो कोई ना कोई, जैसे अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो आप ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसकी मदद से हमारे लोगों को समझाने की कोशिश करें कि इस पशुधन को कैसे बचाया जा सकता है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे कैसे बचा जा सकता है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज करके यदि आपका डिपार्टमेंट काम करेगा तो मुझे लगता है हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने इतने इत्मीनान से मुझे सुना और मेला कमेटी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत।